बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी जंग का मुस्तकबिल क्या होगा और सितारे इस बारे में क्या कहते हैं। तो नाज़रीन, जो इस जंग का आगाज़ हुआ है, ये दो ग्रहणों के बीच में इसका आगाज़ हुआ है। एक ग्रहण जो कि 17 फरवरी को लगा, फिर उसके बाद जो ग्रहण लगा वो 3 मार्च को लगा। तो जो जंग का आगाज़ हुआ है वो 28 फरवरी को हुआ है। तो नाज़रीन, जो भी जंगें किसी ग्रहण के बाद लगती हैं तो उसके नताइज इंतहाई भयानक होते हैं। जैसा कि 9/11 का जो वाक़या हुआ था वो एक मुकम्मल सूरज ग्रहण जो कि कराची के साहिल पर देखा गया था। तो उसके बाद ये जो जंग हुई, और फिर आपको याद होगा कि अभी कोविड आया था 2020 में, तो ये भी एक सूरज ग्रहण के बाद, ये मुकम्मल सूरज ग्रहण के बाद इसको देखा गया था। तो नाज़रीन, जब इस वक्त ऐसा होता है ग्रहण के बाद कोई इसके असरात होते हैं तो वो बहुत भयानक होते हैं। और नाज़रीन, ये अगर हम इस दिन का जायका देखा जाए, क्योंकि जंग का आगाज़ हुआ है 28 फरवरी को, तो इस जंग के आगाज़ जिस दिन हुआ है तो इसका अगर हम जायका देखते हैं तो इसमें जायके में सितारा कमर जो है वो अपनी दोहरी ताकत के साथ मुकाबला लगाए हुए है सितारा ज़ोहल से। तो जिस वक्त इस तरह के मामलात होते हैं तो बड़े पैमाने पर तबाही होती है, और तबाही कई मुल्कों या कई जगहों पर अपनी लपेट में लेती है। अगर किसी इंसान के जायचे में इस तरह का मामला आए तो उसके जिस्म की लेफ़्ट साइड का कोई हिस्सा बेकार होता है। तो मतलब ये कि बहुत से जो शहर होंगे वो मुमकिन है कि शायद रहने के काबिल ना रहें। तो जो इस जंग में, जो क्योंकि सितारों की सूरत हाल बता दी है, तो ये बहुत से मुल्क नाज़रीन ये जंग बहुत से मुल्कों को अपनी लपेट में ले लेगी। और जो अमेरिका है वो इस जंग से फ़रार अख्तियार आपको करता नज़र आएगा। मतलब ये जो जंग है वो अमेरिका हार जाएगा और इस एरिए से निकल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि फ़रार अख्तियार करेगा। अगर ये जंग फ़र्ज़ करें कि मार्च के अंदर रुक जाती है तो फिर इस जंग का आगाज़ बड़ी जल्दी से दोबारा इस जंग का आगाज़ होगा। अगर ये जंग तवील होती है तो अमेरिका इस जंग में से हार कर बड़ी जल्दी से निकल जाएगा, क्योंकि मुझे अमेरिका के हालात के अंदर कुछ मसाइल नज़र आते हैं। तो एक तो कुछ वहाँ पर मुजाहरे नज़र आएंगे अमेरिका के अंदर, दूसरा महंगाई होगी और दूसरा हुकूमत मुखालिफ मामलात होंगे। और जो सदर ट्रंप हैं वो अपनी मकबूलियत खो देंगे और ताकत का तवाज़न इस दौरान बदल जाएगा। रूस और चाइना एक बड़ी क़ुव्वत बनकर सामने आएंगे और पहले से बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाएंगे। लेकिन इसमें नाज़रीन, जो मुझे नज़र आता है, जो मेरे जो सितारे कहते हैं कि जो मज़ीद इसमें जंगें शुरू होंगी, जैसे मई, जून, जुलाई, ये मुझे महीने ये बता रहे हैं कि इन महीनों के अंदर मज़ीद नई जंगें शुरू होंगी या ये जंग बहुत से मुल्कों को अपनी लपेट में ले लेगी। और जो ताकत के तवाज़न हैं वो बदल जाएंगे। जो रूस और चाइना वो मजबूत हो जाएंगे और डॉलर की कदर में इसमें कमी भी आएगी। लेकिन जिस वक्त अमेरिका इस राह जंग से फ़रार अख्तियार करेगा, कि जो मशरक़ वस्ता है, यानी कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या जिस मकामात पर अमेरिका ने अपने फ़ौजी अड्डे कायम किए हुए हैं, तो वो फ़ौजी अड्डे फिर उसके बाद इसराइल इस्तेमाल करेगा। मतलब वो उनको हेड करेगा या उन अड्डों से जंग जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद लड़ी जाएगी। मतलब इस जंग को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। और ये जंग अगर जल्दी ख़त्म होती है तो ये बड़ी जल्दी से फिर दोबारा भी शुरू होएगी। और इस जंग में मुझे इसराइल की बहुत बड़ी तबाही नज़र आती है, क्योंकि ये साल भी सन का है। तो मुझे इसमें ऐसा भी लगता है कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क जिसने एटमी तजर्बा नहीं किया वो एटमी तजर्बा भी कर सकता है, या कोई ऐसा मुल्क जिसके पास पहले से एटम बम मौजूद हो वो उसका इस्तेमाल कर सकता है, या दोबारा से अपने एटम बम का तजर्बा कर सकता है। क्योंकि एटम बम का इस्तेमाल मुझे नज़र आता है कि हो सकता है, मुतवक्के है। और जो जंगों का दायरा है वो मज़ीद फैलेगा और मशरक़ वस्ता और एशिया और ये जंगें यूरोप तक फैलेंगी। और इसके साथ मुझे पाकिस्तान और इंडिया की जंग भी आने वाले चंद महीनों या चंद दिनों में मुतवक्के नज़र आती है। मेरा इल्म से कहता है कि इंडिया इस जंग में
या इस सारी सूरत हाल में बड़ी जल्दी से कूद पड़ेगा और इंडिया और पाकिस्तान की कोई जंग हो सकती है आने वाले वक्त में। और एटमी तजर्बा कोई दुनिया का मुल्क कर सकता है या कोई ऐसा मुल्क जिसने अभी तक एटमी तजर्बा नहीं किया। तो ये और ईरान जो है वो अपने मकासद में और मतलब ईरान अपने मजबूती से कायम रहेगा। वल्लाह आलम बिस्सवाब।